गुजर हमने कुछ यूं जिंदगी की है, मुश्किलें देखकर राह ही बदल ली है। जीवन बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाता है। कुछ लोग परेशानियों का सामना करते हैं, उससे जूझते हैं, और कुछ लोग बिना लड़े ही हथियार डाल देते हैं। मित्रों, भगोड़े सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, अपितु जीवन के मैदान में भी होते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पलायनवाद की, यानी उन लोगों की जो मुसीबतों से डर कर भाग जाते हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मोनिका इसी पलायनवादी विचारधारा की शिकार थी। 25 साल की अल्प आयु में उसने 3 नौकरियां त्याग दी। आज फिर उसने अपनी चौथी नौकरी भी छोड़ दी। कारण था उसकी एक कलीग का प्रमोशन होना। उसे इस बात पर अत्यंत क्रोध आ रहा था कि मेहनत करे वो और श्रेय ले जाए कोई और। आज फिर उसने वही किया जो वो पहले भी कई बार कर चुकी थी। उसने जीवन में समस्या आते ही परिस्थिति को पीठ दिखाकर भाग जाने में ही भलाई समझी। उसने अपना रेजिग्नेशन टाइप किया और उसे रिपोर्टिंग मैनेजर को भेज दिया और फिर बड़े ही गुस्से में वहां से निकल ली, न जाने कहां के लिए। मन शांत ना हो तो दुनिया अशांत लगती है। ऑटो में बैठते ही ऑटो वाले ने पूछा, कहां जाना है मैडम? मोनिका ने चीखते हुए उत्तर दिया, जहन्नुम में। ऑटो वाला चुपचाप ऑटो स्टार्ट कर चल पड़ा, पता नहीं कहां के लिए। मोनिका अपने अतीत के सागर में गोते लगाने लगी। बॉस ने डांटा, भाग लो। काम ज्यादा, भाग लो। सहकर्मी से अनबन, भाग लो। बस यूं समझ लीजिए कि पीटी उषा से थोड़ा कम ही भागी होगी वो जीवन में। वो जीवन की दौड़ में नहीं बल्कि जीवन से ही भाग रही थी। और उधर भाग रहा था ऑटो, गलियों में, सड़कों पर, बिना किसी उद्देश्य के। ठीक उसी तरह भाग रहे थे मोनिका के मन में विचार। उसकी पलकों के बांध उसके भावों को रोक नहीं पाए और उसकी आंखों से गंगा यमुना बह निकली। ऑटो वाला डर गया। मोनिका जब अपनी सोच से बाहर आई तो उसने पाया कि ऑटो रुका हुआ था और ऑटो वाला न जाने कहां गायब था। मोनिका ने सर बाहर निकालकर देखा तो ऑटो वाले की गर्दन एक गाड़ी वाले के हाथ में थी। गलत ओवरटेक करने का मामला था शायद। मोनिका ने अपना बैग उठाया और दूसरा ऑटो लेने के लिए बाहर निकली। अपना किराया उसने वहीं सीट पर ही छोड़ दिया। वो 2 ही कदम चली होगी कि पीछे से ऑटो वाले की आवाज आई, मैडम कुछ नहीं हुआ है, ऑल इज वेल। 1 मिनट रुकिए, बस अभी चलते हैं। एक व्यक्ति जो बस अभी पिटने ही वाला था, वो फिर भी कह रहा था ऑल इज वेल। मोनिका तमाशा देखने की इच्छा से वहीं रुक गई। ऑटो वाला आत्मविश्वास की मूर्ति बनकर गाड़ी वाले से बोला, देखो भाई साहब, मारना आपने मुझे है ही, तो जल्दी मारो ना। कौन से मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हो? देखते नहीं मैडम लेट हो रही हैं। हाँ, अगर छोड़ना चाहते हो तो मैडम के लिए ही छोड़ दो। गाड़ी वाला जो अत्यंत क्रोधित था वो अचानक से हंसने लगा। ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करते हुए बोला, मैडम ये तो रोज का काम है। ऑटो वाले और गाड़ी वाले में हमेशा गलती ऑटो वाले की ही होती है। पर देखिए, आज आपकी वजह से मैं बच गया। वो गाड़ी वाला मुझे भगवान के लिए भी नहीं छोड़ता, पर उसने मुझे आपके लिए छोड़ दिया। इस बात को ऑटो वाले ने बहुत गंभीरता से बोला था, पर ना जाने क्यों मोनिका जोर से हंस पड़ी। क्या ऑटो वाले ने जो कहा उससे मोनिका को कई उलझे सवालों के जवाब मिल गए। मोनिका ने ऑटो वाले से पूछा, भैया तुम्हारा इस सब से भाग जाने को मन नहीं करता? ऑटो वाला बोला, मैडम भाग भी जाऊंगा तो जाऊंगा कहां? मैं सड़क पर चलता हूं। तो सड़क पर आने वाली समस्याओं से मैं क्यों घबराऊं? रोड पर आने वाले खड्डों से क्यों डरूं? मैं कभी समझदारी से ऑटो साइड से निकाल लेता हूं तो कभी ऑटो को बहादुरी से खड्डों के ऊपर से कुदा देता हूं। रोड पर स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ऑटो वापस थोड़ी ही मोड़ दूंगा। गति धीमी करके धीमे से निकाल लेता हूं और फिर वापस अपनी गति बढ़ा देता हूं। भाई साथ में जो सवारी है वो मेरी ही तो जिम्मेदारी है। ये ऑटो मेरा ऑफिस है और ये सड़क मेरी जिंदगी। हाँ, कभी पुलिस वाला परेशान करता है तो कभी सवारी से झिकझिक हो जाती है,
मगर सबसे झगड़ा कर लूंगा तो जाऊंगा कहां? चलना तो फिर यहीं पर है। मोनिका के दिमाग में एक घंटी सी बजने लगी। चलना तो फिर यहीं पर है। ऑटो वाले ने इस बार हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैडम अब तो बता दीजिए आपको जाना कहां है? मोनिका के दिमाग में सोच के थपेड़े उसके चेहरे से साफ पड़े जा रहे थे। वापस ऑफिस। मोनिका ने एक आत्मविश्वास से भरी दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, चलना तो अब वहीं पर है। अगली बार जब आपके जीवन की सड़क पर खड्डे आने लगे, आपकी जीवन रूपी गाड़ी धक्के खाने लगे, राह में कोई गति अवरोधक आ जाए, तो मित्रों घबराइएगा बिल्कुल नहीं। इस ऑटो वाले की बात को ध्यान रखिएगा। कभी समझदारी से साइड से निकल लीजिएगा तो कभी बहादुरी से ऊपर से कूद जाइएगा। कोई भी गतिरोधक आपके जीवन की गति को थाम नहीं सकता। जीवन तो अनवरत है, उसे तो बस चलना है और चलना बस यहीं पर है। तो दोस्तों, आज हमने बात की पलायनवाद की, तो आज कहीं बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए।